तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला में 4 क्वेश्चन हो गया था। दिस इज द 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निडल है कितना सेंटीमीटर लॉन्ग, निडल दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, निडल है दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड along the axis। ऐसा है, कन्वेक्स लेंस है, और एक निडल है, तो कहां पर प्लेस कर रहे हैं, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एफ कन्वेक्स लेंस का एफ जो है दैट इज गिवन एज प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नया बात क्या है इस क्वेश्चन में, नया बात यही है कि इसमें जो निडल है वो कैसा प्लेस किया गया, ऐसा हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया। निडल हैज बीन प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। ऐसा है निडल, इसका नाम ए, इसका नाम बी। मिडिल पॉइंट ऑफ द निडल, ये निडल का मिडिल पॉइंट जो है ये कितने दूरी पर है, ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर है लेंस से। बीस सेंटीमीटर दूरी पर, और फोकल लेंथ वगैरह दिया हुआ। ठीक है, तो आप थोड़ा सोच सोच के बताओ कि कैसे कैसे होगा। निडल 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये वाला लेंथ कितने सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का हुआ, है ना। सिर्फ फॉर ए पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट ए के लिए ध्यान से बनाना होता है इस तरह क्वेश्चन। ए पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 15, है ना, ये 5, ये पूरा 20। तो ए का लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस का ऑप्टिकल सर्कल दिस इज 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का ऑलवेज पॉजिटिव। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला दिस इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v is equal to 1/f plus 1/u, 1/f is 1/10 minus 1/15, 10 15 का 30, फिर 1/30, therefore v is equal to 30 सेंटीमीटर। ये v 30 सेंटीमीटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसका, पूरे निडल का नहीं, निडल का केवल ए पॉइंट का। तो इसका फोकल लेंथ 10 था ना, 10 20 30, यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर ए का ए डैश बन रहा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। इस तरह का क्वेश्चन एकदम बना लेना है एग्जाम में। इस बार के सिलेबस से मतलब नहीं है, वैसे में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बार के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। फॉर पॉइंट बी, बी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -25। एफ आप चेंज नहीं कर सकते लेंस का, इस बार 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25, इस बार 1/v बराबर 10 25 का 50, 3/50, इस बार भी 50/3 दैट इज 16.66 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है बी पॉइंट का, तो ये 10, ये 20 से पहले 16.66, यहां पर बन रहा है निडल का इमेज। ये कितने दूरी पर बन रहा है, दिस इज 16.66। आ रहा समझ। तो हमें ये पूछा ही नहीं था, मेरे से तो पूछ रहा था ये ए डैश बी डैश का लेंथ कितना लग रहा है बनते हुए, 30 है, 16.66 जा रहा है, 13.33 सेंटीमीटर्स, यही ए डैश बी डैश, दिस इज द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब हॉरिजॉन्टल में फैला हुआ हो, चाहे एंगल वाला क्वेश्चन हो, जैसे एंगल पर हो, एकदम सीधा वाला तो आप लोग बनाते ही हैं, बट ऐसे अगर झुका हुआ टाइप का हो तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करके क्लियर करना। जल्दी से नोट कर लो। दिस इज अगेन अ टफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला। देखो हम लोग इस रेंज में क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं, बट हो सकता है कि इस बार कोविड लेकर के क्वेश्चन आपका आ जाए जो जैसे 10th क्लास में लेंस फॉर्मूला में क्वेश्चन पढ़े थे, यू दिया हुआ, भी दिया हुआ, एफ, सीधा वैसा ही क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ये नहीं कि वो नहीं बना पाए, ये सब बना है और वो नहीं बना, तो फिर ये तो बहाना नहीं माना जाएगा कि हमसे 10th का क्वेश्चन नहीं बना।
क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग उस रेंज का जिसमें यू भी सब दिया रहे एफ निकाले वैसा क्वेश्चन बनाने का अब टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो इस बार क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड आउट वेयर यू वुड प्लेस अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर सो दैट इमेजेस ऑफ बोथ सोर्सेज आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को बोला था केसेस वगैरह घर पर एक बार पढ़ करके आने। इस क्वेश्चन में काम पढ़ने वाला है आपके कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व का। क्वेश्चन का मीनिंग बताओ क्या कह रहा है। 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, 2 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि एक बीच में उसी दोनों पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के बीच में एक ऑब्जेक्ट घुसाना है जिसका कि फोकल लेंथ कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, और ऐसे घुसाना है कि इमेज दोनों, मतलब जब बीच में लेंस घुसा रहे हो तो एक ऑब्जेक्ट इन फ्रंट पे होगा, एक बिहाइंड पे होगा, फिर भी इमेज एक जगह पर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पर घुसा सकते हो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर दिस वी नीड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल एज पेशेंस इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा लेंस हो गया जो कि हमें लगाना है, अभी मेरे को पता नहीं कहां लगाना। 2 ऑब्जेक्ट है, इफ यू विल कंसीडर 1 ऑब्जेक्ट, ये लेंस है, पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के कहां से कट करता हुआ जाएगा, फोकस से। ये कोई भी केस बना लिए, कहीं बोला नहीं कौन सा केस लेना है। और दूसरा ऐसा पैरेलल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर वाला ऐसे। ठीक है, यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज I1, ऐसे नाम मान लेते। ठीक है, चलेगा ना। अब बोल रहा है कि एक और ऑब्जेक्ट लेना है और वो रखना है, इमेज यहीं पर बनना चाहिए। कैसे संभव है, अब आप बताइए। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इस ऑब्जेक्ट और एक और ऑब्जेक्ट के बीच में लेंस आ गया है, तो इस ऑब्जेक्ट का भी इमेज इसी तरफ बने। अब आपको बोलना होगा, बोलो कैसे संभव है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ है, इस तरफ, और इमेज भी इसी तरफ, तो ये तो कन्वेक्स लेंस का बस लास्ट केस ही पॉसिबल है, और कहीं से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और लास्ट वाला केस क्या कहता था, लास्ट वाला केस कहता था कि दूसरे, मतलब ऑब्जेक्ट जो लेंस के इस तरफ है उसको एफ और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है कि दोनों का इमेज कोइंसाइड कर जाए। ये 6 क्वेश्चन और अभी एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ 7, उतना एकदम प्रैक्टिस करके घर से चलना है। बाकी इस बार का कोर्स सिलेबस चेंज है, आप बुक से भी कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे, आ रहा है नहीं आ रहा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो थोड़ा ध्यान से पहले कर लेंगे। तो ये इसका इमेज फॉर्मेशन करने के लिए एक पैरेलल लिए, तो फोकस से निकलेगा, इसके फोकस से, है ना, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला लिए इस तरह से। केस घर से पढ़ करके आए होंगे, है ना। ये कभी नहीं इसका इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पर कौन सा इमेज बनता है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है। आंख वाँख का काम नहीं है, बस ये समझाने के लिए। इसका वर्चुअल इमेज कहाँ पर बनता है, इसका वर्चुअल इमेज इस क्वेश्चन में बोल ही रहा है यहीं पर बनाना है, जहां पर पहला वाला बनाया है इधर ही बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन सेटअप हो गया। इसमें कोई डाउट है तो फिर से बोलो, मैं बताऊं, नहीं तो अगर आ रहा है समझ में तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और क्या क्या दिया हुआ था, फोकल लेंथ तो ठीक ही है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस का बात हो रहा था। तो हमारा दोनों ऑब्जेक्ट है कहाँ, एक तो ये भी था और एक यहाँ पर ये सी डी, ये दोनों ऑब्जेक्ट है ना, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितने दूरी पर है मेरे को क्या पता। सो दिस इज एक्स, पूरा 24 था, तो यहां से यहां तक दिस विल बी क्लियर है ना। ये 24 माइनस एक्स हो गया। कोई दिक्कत है बोलो, थोड़ा नजदीक बन गया, थोड़ा आपको थोड़ा दूर बनाएगा, लिखने में बनता है ऐसा। ठीक है, अब क्या करें, ठीक, अब थोड़ा सोचते हैं क्या कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके बातचीत करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर ऑब्जेक्ट 1, पहला ऑब्जेक्ट इसको मान लेते हैं, और दूसरा ये वाला जो है ना, समझ में आ जाएगा ना। फॉर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। फॉर ऑब्जेक्ट 1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
माइनस एक्स पे कुछ नहीं आएगा, v का पता नहीं है, v को v1 ले लेते हैं। फोकल लेंथ का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं, ये ठीक है अपनी जगह पर, प्लस 9 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ इज 1 बाई वी 1 बराबर 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। 1 बाई एफ इज 1 बाई 9 माइनस 1 बाई एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। बोलो कोई डाउट? कर दो, बोलो। ऑब्जेक्ट 2 के लिए बातें करते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट 2, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 24 माइनस एक्स। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना? ये डाउट है? हाँ बोलो, क्या डाउट है, बोलो। अरे इस ऑब्जेक्ट का देखो, ये ऑब्जेक्ट है, अब उसको भूल जाओ, उससे अब मेरे को क्या करना। अब इसके लिए इसका लाइट रे इधर आ रहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 20 30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वैसे में भी सोचना नहीं रहता, यूं तो निगेटिव आएगा, तुम कैसा भी करो। ये अलग बात है कि ये मैं बोल तो रहा हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव आता है, बट 12th क्लास में आपका कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी है जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी प्लस में आता है, तो वो एक अलग केस था, वो डायरेक्ट सिलेबस से कट कर दिया गया है, बट वो तो एक क्वेश्चन में आ सकता है वैसा। इसमें नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ही है। डाउट है? ठीक है। यू इज निगेटिव। वी कितना था पता नहीं, वी तो इस तरफ था, है ना, इधर बन रहा था ना ये, इसका V2 था। V2 और V1 सेम जगह पर है, पहले वाले का V1 और दूसरे वाले का V2 सेम जगह पर है, यही तो क्वेश्चन का मीनिंग था। इमेजेस ऑफ बोथ सोर्सेज आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट। V2 V1 का वैल्यू तो सेम, तो V2 बराबर मतलब V बराबर कितना हो गया, V2 हुआ। कोई डाउट इसमें? माइनस V2 होगा, इसलिए घर से बोला था पढ़ करके आओ। और आपको मालूम ही है कन्वेक्स लेंस का छठा वाला केस है, देख भी लो, इसके लिए इमेज इसी तरह बन रहा है। समझ में आ रहा है सबको? बना के दिखाऊं साइड में, ये वाला केस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नजदीक रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और एफ के बीच में घर से पढ़ के आने के लिए बोला गया था। इधर रखेंगे, इधर गया, इधर गया, इमेज फॉर्मेशन ऐसा, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, ये भी है। ठीक है, इसका वैल्यू है 30, ये 40 कैसे होगा? इधर लाइट रे किस तरफ जा रहा है? उधर। कन्वेक्स लेंस का छठा वाला केस बोलो, या पहला केस जो तुम बोलना चाहते हो, जिसमें इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है, उसमें भी का वैल्यू भी निगेटिव होता है। या आप क्लास 12th में है, खैर ये तो 10th में भी सही करना था, 12th में गलत का तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो डाउट जिसको, अभिषेक को डाउट है, ठीक है, so this is actually में minus V2. Okay, so now what we need is again lens formula. This is 1 by V2 minus 1 by, ऐसे पहले लगाते हैं, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, 1 by V minus 1 by U बराबर 1 by F, यही फॉर्मूला होता है ना? तो दिस इज minus 1 by V2 minus 1 by V2 is equal to 1 by F plus 1 by U is minus 1 by V2 is equal to, हाँ बोलो, 1 by F, F तो दिया हुआ था 9, this is minus 1 by 24 minus X। ठीक है, this is क्वेश्चन नंबर B। ठीक है, बोलो कोई डाउट है अंदर? बनाना भी शुरू कर सकते हो, ऐसे समझ भी सकते हो एक साथ। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ी काम की बातें कर लें, जिसका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए क्वेश्चन में, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किए क्वेश्चन में। किस चीज का इस्तेमाल नहीं किए क्वेश्चन में आप लोग बताइए? ये V1 और V2 दोनों सेम है, इसका इस्तेमाल नहीं किए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 एग्जैक्टली माइनस V2 के ही बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। V1 तो इसके लिए था, वो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव था, इसके लिए नहीं, 30 है, 40 से आगे की तरफ राइट है, इधर, इसके लिए वो माइनस में है। V1 बराबर माइनस V2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस 1 बाई V2 इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई V1, सही होगा, माइनस 1 बाई V2 बराबर 1 बाई V1 लिख सकते हैं ना, माइनस 1 बाई V2 बराबर 1 बाई V2।
और -1/v2 ये है और 1/v1 ये है। अरे समझ, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी कंप्लीट पैकेज कंप्लीट क्वेश्चन है। चलो बताओ तो कितना कितना 1/9 माइनस 1/x 1/9 माइनस 24 माइनस x। ये थोड़ा सा गलती हो गया, ऐसे 1/9 कट जाएगा, कहीं पर मिस्टेक हो रहा है ना। ऐसा 1/9 विल गेट कैंसिल्ड। ठीक है, यहाँ कुछ बच्चों ने बताया कि गलती है। क्यों गलती है? क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, इफ यू विल एनालाइज द क्वेश्चन, ये लेंथ ही बराबर है। इसके लिए ये 10 मान लो, इसके लिए भी ये 10, लेंथ बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से v1 और v2 बराबर है एक्चुअली में, है ना। तो v1 v2 बराबर होने का मतलब क्या होगा? 1/v2 इज इक्वल टू 1/v1। तो 1/v2 होता कितना? इसमें से 1/v2 कितना हो जाता बताओ? 1/v2 माइनस को मैनेज कर दो तो 1 बाई माइनस, तो ये हो जाता 1/v2 बराबर 1/v1। तो दिस इज 1/24 माइनस x माइनस 1/9 इज इक्वल टू 1/v1 कितना था? 1/9 माइनस 1/x। अब करो, इधर करो, जैसे 1/x प्लस 1/24 माइनस x, है ना, 2/9। ठीक हुआ? x 24 माइनस x, एलसीएम इज 24 होगा। 24 माइनस x प्लस x, ठीक है, 2/9, ये 12 बार में कट गया। तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 108। उधर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 बराबर 0, है ना। स्प्लिट 16 8 में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8x प्लस 108 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 16 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 16, so we will get the correct answer, that is 8 and 16। और दोनों सही है क्योंकि ये 8 दोनों के बीच का दूरी पूछा था, 1 से 8 और दूसरे से 16। वो 16 तुम समझ लो किससे 8 किससे 16 है, 1 से 8 1 से 16 की दूरी में। तो आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, बिल्डेड क्वेश्चन इस चैप्टर का। 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट के बीच में 24 सेंटीमीटर था। एक के लिए ये वर्चुअल इमेज बना रहा था, एक के लिए रियल इमेज बना रहा था। फाइंड आउट वेयर यू वुड प्लेस अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर सो दैट इमेजेस ऑफ बोथ सोर्सेज आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट। आंसर 16 8 होगा। ठीक है, एक के लिए 16, दूसरे के लिए 8। अब ऐसे जो नहीं पड़ेगा उसको मर जाना ही ठीक है कि नहीं। देखो, यू आर गिवन 3 लेंसेज L1 L2 एंड L3। ये देखो बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग एक चीज दिमाग से निकाल लेना कि बोर्ड पे बड़ा आसान आएगा और जेई नीट में हार्ड आएगा। ये सब चीज मैं 11th स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है। 3 लेंसेज है L1 L2 एंड L3। तीनों का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 तीनों का। तो लेंस एक जैसे ही बनाना, मेरा थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है बट एक जैसे ही बनाना। An object is kept at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of lens L1। L1 से 20 सेंटीमीटर सामने है, दिख ही रहा होगा। The real image कहाँ पर बन रहा है? एक इमेज बन रहा है फाइनली at focus I। किसका फोकस है वो? लेंस L3 का। तो L1 L2 के बीच का डिस्टेंस और L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, किस तरह से बनेगा? तो I कौन सा पॉइंट है? ये फोकस है, मतलब ये इसका फोकस है। इसका फोकस मतलब सबका ही फोकस 15 है, इसका फोकस 15। अब थोड़ा सोचो, इमेज फॉर्मेशन फोकस पर कब होता है? इमेज ही फोकस पर बना है जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो खैर मेरे पास है नहीं, बट अगर ऐसा लाइट रे इस पर अगर पैरेलल आता तभी ये पॉसिबल था कि इसका इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल फोकस पर होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसके लिए इन्फिनिटी में कैसे आ सकता है? इससे लाइट रे इन्फिनिटी पर कैसे निकल सकता है? ऐसा कब पॉसिबल है? हाँ, जब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बन रहा हो, मतलब इसका जो इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो वो कहां पर बन रहा हो? इसके फोकस पर। तभी इसमें से इस तरह से लाइट रे जो है वो
निकल सकता है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका फोकस, मतलब इस लेंस का फोकस ना, इसका फोकस तो ऐसे 15 सेंटीमीटर पर हो गया। कौन तो बज रही है? अंधेरे रूम में रखा जाएगा। अंधेरे रूम? ये क्या होता है? अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? इसका फोकस है, इसका फोकस है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं इस लेंस के लिए, फॉर लेंस L1 के बारे में बात करें। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -20 सेंटीमीटर। F इज प्लस 15 सेंटीमीटर। ये कहीं बनेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, 1/v बराबर 1/f, 1/15 माइनस 1/20, 1/v 15/20 का 60 ना, 4 3 1, तो दिस v इज इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर। ये 60 का मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया? ये यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर होगा। आ रहा समझ में? अरे समझ में आ रहा है? क्लियर? तो लेंस L1 L2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 दिस इज 60 प्लस 15 दिस 75 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 कितना होगा? L2 और L3 के लिए डिस्टेंस कितना होगा? इसके लिए बता सकते? इसके लिए डिस्टेंस कितना होता? तो इससे ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है? इसके लिए इंफिनिटी का डिस्टेंस मेरे को क्या पता कितना? इसका मतलब L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस इस डेटा से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? L2 L3 इस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इस डेटा से L2 L3 के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। समझ में आया? फिर से बताऊं, ये इंफिनिटी पर आप इंफिनिटी मतलब कहा, मेरे को क्या पता इसके लिए क्या है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 75 होगा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बताया जा सकता। ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जल्दी से बना सकते। कैन हैव एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी था। क्लास 10th में भी अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, क्लास 10th में भी साइड बुक का नहीं, ऑफिशियल एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था ये। और ये 12th में भी बोर्ड्स में कई बार पूछा जा चुका है। और आना नहीं आना अपने अलग जगह पर, क्वेश्चन का मीनिंग क्या कह रहा है? कन्वेक्स लेंस है, उसका आधा पोर्शन को देखो ये बता रहा है कि ब्लैक पेपर से कवर कर दिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को जहां पहले रखे थे, अभी भी पहले रखे थे, पहले जब रखे थे तो ब्लैक पेपर से कवर नहीं किए थे, तो ऑब्जेक्ट को कहीं रखे तो इमेज कहीं बन गया। अब बोल रहा है ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट को उसी प्लेस पर रखे हैं, क्या इमेज जहां पर पहले बन रहा था वहीं पर बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, और अगर बनेगा तो क्या होगा, उसको एक रे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो 10th का आंसर आप लोगों को याद होगा, अभी पूछने पर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। याद है इसमें इमेज बनेगा उसी जगह पर, नहीं बनेगा? उसी जगह पर बनेगा। क्या चीज का अंतर हो जाएगा? जो लाइट का जो इंटेंसिटी है, मतलब जितना ब्राइट इमेज पहले बनने वाला था अब उतना ब्राइट इमेज नहीं बनेगा, बट एग्जैक्टली इमेज फॉर्मेशन वहीं पर होगा जहां पर पहले फॉर्म हो रहा था। ठीक है, इमेज विल बी फॉर्म, image will be formed at same place, but क्या intensity of image will be reduced। इसका रे डायग्राम भी बनाने के लिए बोलता है, तो रे डायग्राम पे एक तो अभी भी खुला हुआ है ये पैरेलल वाला, अब दूसरा किसका इस्तेमाल करेंगे? अब वो नहीं है, ऐसा बीच वाला नहीं कर पा रहे हैं। एक और किसको करते थे ऐसा फोकस वाला, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसा कौन बोला था कि ऑब्जेक्ट में से 3 ही लाइट निकलेगा, जो कि तुमको 10th के बुक में एक रूल बताया गया था, लाइट उस रूल को पढ़ लेगा और उस रूल को फॉलो करते हुए इमेज बना देगा, ऐसा कहा। वो जो तुम डायग्राम बनाने के लिए यूज करते थे, तो अब नहीं है, वो पॉइंट नहीं है जहां से तुम पहले बनाते थे, तो उससे क्या, तो लाइट ऐसे 3 ही लाइट निकलता है क्या इसमें? कोई और निकलेगा, किसी और तरीके से मुड़ेगा, बट इमेज फॉर्मेशन वहीं पर होगा जहां पर पहले हो रहा था। ठीक है, तो बस इसका इंटेंसिटी जो है इमेज का, इंटेंसिटी जो है इमेज का वो
कम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर दो। तो इन सब क्वेश्चंस को देखना, और पिछले सालों में और भी क्वेश्चंस करवाया गया है, तो आप लोग इस बार थोड़ा सा जो आपके बुक्स में है उसको फॉलो अप करेंगे, और जैसे जैसे ट्यूशन में बताया जा रहा है उस तरह से ही टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है इस बार के लिए बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में सिर्फ लिख के छोड़ दिया है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। अब रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में उसका क्या मीनिंग आता है, तो उसी में 10th क्लास में देखे थे, एक और टॉपिक था दैट वाज पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ अ लेंस, तो पावर ऑफ अ लेंस, तो लेंस अभी आप लोग देखिए दो तरह का है, कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, कनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है। कितना कन्वर्ज, कितना डाइवर्ज, ये बताने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी को हम लोग पावर ऑफ अ लेंस कहते हैं। ठीक है, 10th में भी था, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस के बारे में और भी बातें बताऊंगा आप लोगों को जब लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताऊंगा तब। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में डेरिवेशन अगर आप लोग स्कूल में देखे होंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो लेंस फॉर्मूला के बाद का टॉपिक है वो डिराइव ही पावर ऑफ अ लेंस का है, उसमें डिराइव ही पावर ही होता है एक्चुअली में। तो जब वो आएगा तब देखेंगे। फिलहाल इट इज द मेजरमेंट ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ अ लेंस। मैथमेटिकली क्या होता था, 10th क्लास में पढ़े थे। हाँ, मैथमेटिकली पावर ऑफ अ लेंस जो है, सिर्फ पावर ऑफ अ लेंस दिस इज 1/f, जिसमें f हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में, कंपलसरी है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, पावर का तो वॉट है बट पावर ऑफ अ लेंस का डायोप्टर है। अरे उठा लो, मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी मन। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का हम लोग कल परसों किए थे, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अरे उठा लो, उठा। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो जैसे ही उसका उल्टा कर देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, होगा ना? अरे नहीं होगा, पॉजिटिव को उल्टा करने में निगेटिव थोड़ी हो जाएगा, पॉजिटिव को उल्टा करने में पॉजिटिव ही रहेगा। रेसिप्रोकल कर रहे हैं, निगेटिव नहीं हो पाएगा। तो कन्वेक्स लेंस का एफ पॉजिटिव था, तो पावर भी जो है वो पॉजिटिव ही रह जाएगा। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। और 10th में आप लोगों को पढ़ाया गया था ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में। अभी 12th को तो सब काट दिया गया है टॉपिक, पिछले साल कट गया था कोविड लेकर के नहीं, बट 10th में आप लोग पढ़े थे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में। उसमें आप सीखे थे जिनके चश्मे में, जिनका चश्मे का पावर पॉजिटिव है तो उसमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके चश्मे का जो पावर है वो निगेटिव है तो उसमें कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो ये पावर ऑफ लेंस के बारे में बातचीत है। और इसमें क्या था, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये पढ़े थे 10th क्लास में। क्या था, अलजेब्रिक सम। मतलब क्या, मतलब 3, 4, 10 लेंस अगर साथ में कोएक्सियली एक ही एक्सिस पर एक ही जैसा अगर प्लेस किया हुआ रहे तो इक्विवेलेंट पावर, वो सबके लेंस के पावर का क्या होता था, अलजेब्रिक सम। याद आ रहा है, अलजेब्रिक सम होता था। अलजेब्रिक सम का मतलब अगर कन्वेक्स का ले रहे हो तो +10 डायोप्टर, और कनकेव का लोगे तो प्लस फिर -5 डायोप्टर, उस तरह से जोड़ना, ये नहीं कि जोड़ते चले गए। दिस इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन बहुत बार आप लोग पढ़े, सीरीज का कॉम्बिनेशन 10th में, 11th क्लास में पाइप का कॉम्बिनेशन पढ़े, पेंडुलम का कॉम्बिनेशन पढ़े, छोटा टॉपिक था। 12th क्लास में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़े, इंडक्टर का कॉम्बिनेशन पढ़े, है ना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही होता है कि अगर तुम्हारे पास 2-3 लेंसेज है, कोएक्सियली प्लेस किया हुआ है, सबका कुछ ना कुछ पावर है, ये थोड़ा कन्वर्ज, ये थोड़ा डाइवर्ज, ये थोड़ा कन्वर्ज कर दे, तो कॉम्बिनेशन से जो पावर निकलेगा सिर्फ उस चश्मे का, मतलब उस लेंस का पावर जो तुम कॉम्बिनेशन से निकालोगे
उसी को यूज कर लो, वो एक्चुअली में उतना ही कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस करेगा जितना ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिला के करता है। इसी को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बोला जाता है। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस का भी मतलब तो ये होता है पैरेलल रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस का मतलब कि आप 10 रेजिस्टेंस की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगाओ जो एग्जैक्टली उतना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे पूरा तार में जो 10 और रेजिस्टेंस मिला के करता है। रूफिंग तो अपने जगह पर है, बट मीनिंग तो यही होता है। इसका मतलब ये 3 लेंस है, कोई कन्वर्ज कर रहा है, कोई डाइवर्ज कर रहा है, कोई डाइवर्ज कर रहा है। इस फॉर्मूला से जो इक्विवेलेंट एक लेंस का पावर निकालोगे वो एक्चुअली में उतना ही कन्वर्ज डाइवर्ज मिला के करेगा जितना ये 3, ये 4, ये 5 मिला करके करता है। उसी को हम लोग पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहते हैं। ठीक है, ये कोएक्सियली प्लेस्ड होना चाहिए, कोएक्सियली, ऊपर नीचे आगे पीछे होगा, देन दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क। ठीक है, अब ये तो 9th 10th में भी पढ़े थे, थोड़ा सा 12th क्लास में थोड़ा सा इसमें नोट बना करके लिख लेंगे, थोड़ा सा इसमें नोट बना करके लिख लेंगे, थोड़ा सा इसमें हल्का सा नोट बना करके लिख लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नोट बना के लिए कि अगर मान लो 2 लेंसेज है, कोएक्सियली भी प्लेस किए हैं, बट लेंस के बीच में थोड़ा थोड़ा अगर दूरी हो जाए तो एल्जेब्रिकली जब जोड़ रहे हैं तो मैथ्स में अगर 2 लेंस के बीच का जो दूरी है उसको तो इग्नोर नहीं कर पाओगे। एकदम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एकदम नजदीक में रहा तब ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ कि दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, उस केस में ये जो पावर ऑफ लेंस है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दिस विल बी P1 प्लस P2 माइनस x टाइम्स ऑफ P1 P2। लिख लो P1 प्लस P2 माइनस x टाइम्स ऑफ P1 P2, वेयर x क्या होगा इसमें, वेयर x इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ द लेंसेज। तो ये मेरे को बताने का जरूरत नहीं कि बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपसे यही वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इस बार कोविड लेकर के तो शायद नहीं, बट मेंस नीट में या फिर जहां पर भी पावर ऑफ लेंस, अब आपको जहां पर भी क्वेश्चंस मिलेंगे ये वाला जो तुम जानते ही हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हम लोग एक क्लास और में इस पावर ऑफ लेंस का क्वेश्चन प्लस कुछ और क्वेश्चन लेंस फॉर्मूला का करते हुए फिर हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहीं तक रहेगा अभी फिलहाल। और वही मेरा लेक्चर एक बार और मैं दे देता हूँ पावर ऑफ लेंस को। और अगर आपको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना है तो एक बार 10th के बुक से, 10th में जहां भी ट्यूशन किए हो वहां से, या फिर मेरे ही वीडियो से, मेरा 10th क्लास का जो वीडियोस है उसमें आपको पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और सबका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो 10th क्लास बेसिक्स पर था उसको एक बार पढ़ लेना है।